खुश रहिए, मस्त रहिए। खुश रहिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जियो मेरे बाबू। ईश्वर तुम लोगों को लंबी आयु दें। कल डीडीटी जो नाम लिखे थे, डीडीटी उन्हें पढ़ा रहा था का स्पेलिंग। आयुष, इंग्लिश मीडियम। नहीं पढ़ा रहा था, कट जा रहा था क्या? एक दो बच्चा मैसेज किया कि डीडीटी का पूरा स्पेलिंग वो नहीं दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, बारिश हो रही है तो डीडीटी लिख दे रहा है, देख लो एक बार। डी डी टी एकदम पॉपुलर पॉपुलर कंपाउंड है डीडीटी। तो इसका नाम है पूरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो एक पार्ट, फिर है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। हाँ, यही कल लिखे थे, जो कट शायद नहीं पढ़ा पा रहा था। माने वास्तव में इसका पूरा नाम है DDTE। DDTE, लेकिन मार्केट में इसका नाम है DDT। DDT। तो DDT के बारे में इसका नोमेनक्लेचर नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, बस इसमें दो बात ध्यान देना है कि क्लोरीन का कंपाउंड है। डीडीटी क्लोरीन का कंपाउंड है। डीडीटी में टोटल क्लोरीन 5 है, 5 क्लोरीन है। देखिए, डाइक्लोरो तो 2 क्लोरीन ही हो गया, और ट्राइक्लोरो और 3 क्लोरीन हो गया। 5 क्लोरीन है तो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड हुआ। टोटल 5 क्लोरीन है तो डीडीटी क्लोरीन का कंपाउंड है। हाँ, मच्छर मारने में मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन उन्मूलन डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया ऑफिस होता है, जहां से डीडीटी पाउडर लेकर कर्मचारी उसके छिड़काव करते हैं मच्छर को मारने के लिए। क्योंकि मच्छर से अनेक प्रकार का वायरल डिजीज, विषाणु से संबंधी रोग फैलता है मच्छर के द्वारा, तो मच्छर को मारने के लिए यह डीडीटी इट इज यूज्ड एज मॉस्किटो किलर। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इन
इंसेक्टिसाइड, मॉस्क्यूटो किलर, मुख्य रूप से मच्छर मारने में। अब मच्छर एक प्रकार का कीट है, तो कीटनाशक, कीटनाशक को अंग्रेजी में बोला गया इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कल जो एक मिला था गैमेक्सिन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो था पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब वो पेस्टिसाइड था। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, उसी का अदर नेम था गैमेक्सिन, लिंडेन या 666। तो जो BHC था गैमेक्सिन, वह पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड का अर्थ हुआ क्रॉप्स, फसल, फसल धान, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग को मारने वाली दवा, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग को मारने वाली दवा पेस्टिसाइड। अब बाकी कीट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। हाँ ग्राफ सब हाइलोजन समाप्त हो गया। बहुत बहादुर हैं आप लोग कि नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई भी टीचर पढ़ाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं। नोमेनक्लेचर कोई भी टीचर पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाए या ऑनलाइन पढ़ाए, बच्चे स्टूडेंट्स ट्रबल फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, डिफिकल्टी फील करते हैं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पोर्शन है। अब इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर उसको देख लिया जाए। स्पेशल ये तुम लोग जानते हो, थायरॉक्सिन का नाम सुने हो ना? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड यहां पर होता है नेक रीजन में, नेक रीजन गाला में थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है तो ग्वाइटर घेघा रोग होता है। तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, वह आयोडीन का कंपाउंड है, उसका नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन आयोडीन का कंपाउंड है। दांत का एनामेल, एनामेल कैल्शियम फ्लोराइड से बना होता है, उसको लिख दे रहा है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला इंपॉर्टेंट हार्मोन है। थायरॉक्सिन इट इज द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड and is written as T4। T4 माने T माने थायरॉक्सिन, इसमें 4 आयोडीन होता है T4। इट इज आयोडाइज्ड हार्मोन, आयोडाइज्ड हार्मोन है। शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, तो आयोडीन की कमी होते ही थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, जिसको T4 कहा गया, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन, स्राव घट जाएगा और थायराइड का वह डिजीज, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर घेघा रोग कहलाता है। तो इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि थायरॉक्सिन
आयोडीन का कंपाउंड है, इसका हाइलोजन थायरॉक्सिन का हाइलोजन हाइलोजन आयोडीन होता है। डीडीटी का हाइलोजन क्लोरीन होता है, डीडीटी का हाइलोजन क्लोरीन और थायरॉक्सिन का हाइलोजन आयोडीन होता है। ठीक, अब कह रहा है कि साइड चेन के रूप में, साइड चेन ध्यान से, बॉन्ड CH2Cl, बॉन्ड CH2Cl अगर साइड चेन का काम करे तो इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। CH2Cl साइड चेन का काम करे, अरे अंग्रेजी का छोड़ दीजिए, दूसरा बैच पकड़ लो। प्रिंस कुमार इंग्लिश का दूसरा टाइम चेंज कर लीजिए। तो CH2Cl को बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। यहां आयोडीन रहता आयोडोमिथाइल, ब्रोमीन होता ब्रोमोमिथाइल, फ्लोरीन होता फ्लोरोमिथाइल। वैसे ही CH Cl2 साइड चेन का काम करे, साइड चेन का CHCl2 डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल। वैसे ही CCl3, CCl3 कहीं साइड चेन का काम करे, CCl3 साइड चेन का काम करता हो, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल, CH2 CH2Cl, साइड चेन का काम करता हो। और ये साइड चेन का काम किया तो क्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन 2 क्लोरीन के साथ है तो डाइक्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन 3 क्लोरीन के साथ है ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब है 2 कार्बन का चेन क्लोरीन के साथ। तो आप पढ़े हुए हैं, बॉन्ड जहां से खाली रहता है, बॉन्ड जहां से खाली रहता है वहीं से काउंटिंग किया जाता है। बॉन्ड यहां पे खाली है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोइथाइल। बॉन्ड जहां हम लोग पढ़े थे ना अल्काइल में, क्लास में, अल्काइल का नाम देना हो तो पेरेंट चेन सर्च करते हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वैकेंट बॉन्ड, जहां से बॉन्ड खाली है वहीं से पेरेंट चेन। काउंटिंग भी स्टार्ट करते हैं जहां से बॉन्ड खाली है वहीं से। तो यहाँ बॉन्ड वैकेंट है, खाली है, तो 1 2 सेकंड पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, और 2 कार्बन का साइड चेन है इथाइल, 2 क्लोरोइथाइल। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें। क्या कीजिएगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। इतना देख रहे हैं ना, दोनों चंपारण से 40-45 बच्चा बीपीएससी निकाल दिया, बीपीएससी दोनों चंपारण का। ठीक से पढ़ा होगा, अच्छा से पढ़ा, हार्ड वर्क किया, डिटर्मिनेशन के साथ। बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के बीपीएससी क्वालिफाई किया है, सब परसों रिजल्ट आया, ऑफिसर बन गया। आप लोग का भी फ्यूचर ब्राइट है, आप लोग भी ठीक से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन होते रहना चाहिए। कभी ना कभी सब कुछ कहीं ना कहीं काम करता है। अब इसको देखो,
ये अगर साइड चेन का काम करे, अगर यह साइड चेन का काम करे, साइड चेन का काम, तो 1 2 बॉन्ड जहां से खाली है वहीं से काउंटिंग करना है। माने अगर यह पार्ट किसी पेरेंट चेन में साइड चेन का वर्क करता हो तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो जहां बॉन्ड खाली है, वैकेंट है, वहीं से काउंटिंग करेंगे। 1 2 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, या हम कभी कभी लिख देते हैं ऑर्थो क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। ये सही आईयूपीएसी पैटर्न का नाम है और कॉमन नेम टाइप का, ऑर्थो आ गया तो कॉमन टाइप का हो गया। अब मेटा पोजीशन पर ला दिए, 1 2 3 मेटा पोजीशन पर, 3 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल को तुम लिख सकते हो मेटा क्लोरोफिनाइल। मेटा क्लोरोफिनाइल लास्ट। 1 2 3 4 1 4 पोजीशन माने पारा, 4 क्लोरोफिनाइल या पारा क्लोरोफिनाइल। यही कल मिला था डीडीटी में। कल हम लोग डीडीटी पढ़ रहे थे ना, डीडीटी डाई क्लोरो डाइफिनाइल। यही दो स्ट्रक्चर सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ था। पारा क्लोरोफिनाइल 2 था तो ब्रैकेट में 20 लिख दिए थे, इसका नाम हुआ था 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल। वैसे ही Cl यहीं से काउंटिंग होगा जहां बॉन्ड खाली रहता है, काउंटिंग वहीं से जहां बॉन्ड वैकेंट रहता है। 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 2 4 2 4 डाइक्लोरो 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल। इस साइड चेन का ना देखो, ये सब कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम हो गया 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल। इस कॉम्प्लेक्स से जटिल साइड चेन का नाम हो गया 4 क्लोरोफिनाइल, 3 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल। अगर यह पेरेंट चेन में 2 हो तो ब्रैकेट में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स साइड चेन को ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये पेरेंट चेन में 2 हो तो ब्रैकेट में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स साइड चेन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देख लीजिए इसका। कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जैसे देखो अब यहां CH3 CH2 CH2Cl CH2 CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम देना है इस स्ट्रक्चर का। पेरेंट चेन खोजेंगे। ये जो क्लोरीन है ये तो साइड चेन के रूप में काम करता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। पेरेंट चेन में इसका खास वैल्यू नहीं है, तो हमारा पेरेंट चेन हो गया स्ट्रेट
ये सीधा वाला पेरेंट चेन हो गया, ये काम करेगा साइड चेन का। इस साइड चेन का नाम है क्लोरोमिथाइल। अभी लिखाए थे CH2Cl, CH2Cl जब साइड चेन का काम करता हो तो क्लोरोमिथाइल, ये साइड चेन है, सिंपल। 1 2 3 थर्ड कार्बन पर है, 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर है, 1 2 3 4 5 6, इसका यूपीएससी नेम हो गया 3 क्लोरो मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरोमिथाइल हेक्सेन। इसको क्लोरोमिथाइल बोलते हैं। ऐसे CH2Cl को क्लोरोमिथाइल, अभी पीछे लिखाया गया था क्लोरोमिथाइल है। वैसे ही CH3 CH2 CCl3 CH2 CH3 CCl3, तो CCl3 को ट्राई क्लोरो मिथाइल, CCl3 को इस पार्ट को बोलते हैं ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, तो ये तो साइड चेन ना हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर से काउंटिंग होगा साइड चेन, सेकंड कार्बन के पास है, राइट साइड से होगा। अब बाएं से 1 2 3 थर्ड कार्बन पर है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिख देंगे हम लोग 4 ट्राई क्लोरो मिथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये हो गया 4 क्लोरो, माने इसका नाम है ट्राई क्लोरोमिथाइल। तो ट्राई क्लोरोमिथाइल फोर्थ कार्बन पर है, क्योंकि इसका नाम क्लोरो से है, सी से है, तो पहले लिखे। अब मिथाइल का नाम एम से है, इसको बाद में लिखे। 4 ट्राई क्लोरोमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। वैसे ही आप इसका नाम जानते हैं, इसका यूपीएससी नेम है फिनॉल। इस स्ट्रक्चर का, इस कंपाउंड का IUPAC नेम फिनॉल है, फिनॉल अल्कोहल है। इसमें CH2Br जुट गया, ये हो गया पेरेंट चेन फिनॉल, ये हो गया साइड चेन। तो फिनॉल सीनियर ग्रुप है अल्कोहल। 1 2 2 ब्रोमोमिथाइल, BrCH2 को ब्रोमोमिथाइल, ClCH2 को क्लोरोमिथाइल, अब BrCH2 को ब्रोमोमिथाइल। सीनियर है OH, सेकंड कार्बन पर है, तो 2 ब्रोमो मिथाइल फिनॉल। इसका यूपीएससी नेम हो गया 2 ब्रोमोमिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये साइड चेन के रूप में भी काम करता है। साइड चेन तो होता ही है, हाइड्रोजन साइड चेन ही है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं मिटा के। ओके,
अब एक क्वेश्चन दें, देखो, ऑनलाइन क्लास साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, हम मैथ का बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट ही कर पाता है। इफिशियंसी जिसके अंदर होता है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑनलाइन क्लास कर पाता है। थोड़ा परेशानी होता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। अब इसको देखो, Cl3C, CH3, CH2, CH2, Br। देखते हैं इसका कौन IUPAC नेम बता रहा है। ऑनलाइन क्लास में आप जुड़े हैं, ऊपर वाला आपको बहुत बहुत इफिशियंसी दे। देखते हैं कौन। हाँ, क्या कीजिएगा, टीचर भी तो मजबूर है। अब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कल ट्वीट कर रहे हैं कि जुलाई के बाद कोचिंग कॉलेज स्कूल खुल, जुलाई तक बंद रहेगा। मजबूरी है। देखते हैं कौन नाम दे रहा है, कौन दिया, मुनील। हाँ, मुनील गलत है, मुनील रॉन्ग। हाँ, कौन 4 ब्रोमो लिखा है, 4 ब्रोमो थोड़ा अभी भी गलत है। ट्राई करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो ट्राई करो, कोशिश करना है। अब इतना ना ज्यादा स्क्रॉल कर जा रहा है फास्ट कि हम पढ़िए नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये सही है। कौन है, राहुल इरफान। देखो 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 देखो, इस कार्बन पर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो यह कार्बन तो पैरेंट चेन में आ गया। ये पैरेंट चेन हो गया तुम्हारा। ये पैरेंट चेन हो गया। ये पैरेंट चेन हो गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन का। तो इस कार्बन पर 3 साइड चेन है, 3 क्लोरो। इस कार्बन पर साइड चेन 3 है, और इस कार्बन पर साइड चेन 1 है। तो काउंटिंग उधर से होगा जिधर साइड चेन ज्यादा हो। 1 2 3 4, ये काउंटिंग होगा। नाम इसका होगा 4 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी भी नहीं समझे? अरे 1 2 3 4, नीचे से भी देखो, नीचे से 1 2 3 4। तो हम इस 4 को लिए क्योंकि इसमें साइड चेन ज्यादा है, 3 क्लोरो है, तो ये हो गया पेरेंट चेन। ये नाम इसका सही नाम है IUPAC में 4 ब्रोमो। कहां समझ गए इरफान बाबू?
अब इसको थोड़ा देखिए तो कुछ और क्वेश्चन है अलग वैरायटी का, उसको देखिए। डैश फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। डैश फार्मूला, डैश का मतलब एक लाइन के रूप में। तो ध्यान से, एक डैश दिया हो, डैश हाइफन सेगमेंट रेखाखंड, एक डैश, एक डैश को बोलते हैं मिथाइल। अगर किसी स्ट्रक्चर में एक डैश साइड चेन के रूप में हो, एक डैश, तो एक डैश वन लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड, एक डैश को मिथाइल बोलते हैं। इसमें दो खंड है, दो खंड, यहां से यहां एक खंड, वन डैश, यहां से यहां दूसरा खंड, दो खंड लगातार है, तो इसको बोलते हैं इथाइल। इथाइल। अल्काइल का बात कर रहे हैं। देखो तो इसमें कितना खंड है, हाउ मेनी सेगमेंट्स, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, तीन खंड है, नाम है प्रोपाइल। तीन खंड से बना हो तो उस अल्काइल को प्रोपाइल, दो खंड, टू सेगमेंट्स इथाइल, वन सेगमेंट मिथाइल। कभी कभी ऐसे भी इसको लिखता है, बॉन्ड एम ई, बॉन्ड एम ई, एम ई का मतलब मिथाइल, या सिर्फ एक खंड तभी मिथाइल। तीन खंड है, थ्री सेगमेंट्स, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीन एक जगह है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। बोलो ये कितने खंड का सेगमेंट है, कितने खंड का है? 1 2 3 4, 4 खंड है, 4 पार्ट्स। ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल हो गया। खंड गिनो, 1 2 3, यहां एक सेकंड कार्बन पर मिथाइल जोड़ दिया जाए, इस खंड का मतलब मिथाइल। टोटल खंड 4 है, 1 2 3 4, इस सेकंड कार्बन के पास है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल लास्ट। फोर सेगमेंट्स, 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये डैश फार्मूला कहलाता है, डैश। डैश के द्वारा इसको समझ रहे हैं। 1 सेगमेंट, एक खंड वाला को मिथाइल, 2 खंड से बना हो एथाइल, 3 खंड लगातार हो, लगातार 3 सेगमेंट्स प्रोपाइल, 3 सेगमेंट कॉमन पॉइंट से जुटा हो आइसोप्रोपाइल, अब 4 सेगमेंट कॉमन पॉइंट से जुटा हो टर्शियरी ब्यूटाइल।
शाम वाला बैच में सब पढ़ाया गया था। इवनिंग वाला बैच में जो लोग ऑफलाइन पढ़े थे होली के पहले, इवनिंग वाला बैच में 4 से 6 वाला बैच में ABCD अल्फाबेट सब नाम हम लिखना ऑर्गेनिक में सिखाए थे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लो, बहुत दशा है, लास्ट डे है। बेचैन होने से थोड़े होगा, बहादुर बनिए। बच्चा सब BPSC वाला बोल रहा है जो कैंडिडेट अफसर बन गया, YouTube से पढ़ करके हम तैयारी किए, ऑनलाइन स्टडी करके अफसर बन जा रहा है। आपको 12 करना है, अभी टॉप कर जाइएगा। अब है डैश फार्मूला ऑफ अल्केन। वो अल्काइल का था, वो अल्काइल का था डैश फार्मूला, अब अल्केन का है, अल्केन का डैश फार्मूला ऑफ अल्केन। तो अल्केन में पॉइंट को काउंट करते हैं, पॉइंट। अल्केन अल्काइल बनाना हो तो अल्काइल कंसीडर करते समय सेगमेंट, खंड पर विचार करना है। सेगमेंटेड पार्ट, खंड पर विचार करेंगे तो अल्काइल, एक खंड का पार्ट मिथाइल, 2 खंड का पार्ट इथाइल, 3 खंड का पार्ट प्रोपाइल, 4 खंड का पार्ट ब्यूटाइल। अल्केन में पॉइंट, एक पॉइंट मतलब मीथेन, एक पॉइंट मतलब 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन होता है। वैसे ही इसमें 2 पॉइंट है, एक यहां और एक यहां, इसको बोलते हैं इथेन। अल्केन का मतलब पेरेंट चेन, अल्कीन का मतलब पेरेंट चेन, मैंने डैश दिया है। अब पेरेंट चेन तुमको खोजना है। किसी डैश फार्मूला में पेरेंट चेन को सर्च करना है तो पॉइंट जंक्शन को कंसीडर करेंगे, पॉइंट को। इसमें 2 पॉइंट है, एक रेखाखंड 2 बिंदुओं से बना होता है इथेन। इसमें पॉइंट कंसीडर करो तो कितने बिंदु हैं? 1 2 3। तो इसका नाम हो गया 3 पॉइंट का पेरेंट चेन प्रोपेन। ये प्रोपेन है। इसमें पॉइंट काउंट करो तो हमको अल्केन बनाना है, इस स्ट्रक्चर से अल्केन बनाना है तो पॉइंट काउंट कीजिए 1 2 3 4। ये ब्यूटेन का डैश फार्मूला है, ब्यूटेन। बोलो इसमें कितने पॉइंट हैं? इसमें पॉइंट बोलिए कितने पॉइंट है? इसमें 5 पॉइंट है। 1 2 3 4 5। ये हो गया पेंटेन, पेंटेन हो गया। लास्ट इसमें बोलो तो कितने पॉइंट्स हैं? अल्केन चाहिए, कितने कार्बन का अल्केन है? 6 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है। ठीक है, तो जब भी
पेरेंट चेन सर्च करना हो, पेरेंट चेन, तो जब कोई स्ट्रक्चर दे और आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पूछे तो पेरेंट चेन ही सर्च करते हैं। तो उस डैश फार्मूला में पहले पॉइंट गिनेंगे, वो पॉइंट हो जाएगा पेरेंट चेन। अब जैसे कुछ एग्जांपल बनाओ तो देखता बाबू इसको ध्यान से। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, अल्केन है। ध्यान से घबराइए मत बाबू मेरे, बहुत भरोसा से पढ़ाया जा रहा है, नाम कीजिएगा, हम लोग ही तर जाएंगे। हम लोग तो लिख लो डाले पत्थर ठीक से नहीं पढ़ पाए, नसीब खराब था कि टीचिंग लाइन में आ गया आदमी, प्राइवेट ट्यूटर। अल्केन है, ध्यान से, अल्केन है। क्यों अल्केन है? सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड सिस्टम है, अल्केन है। इस अल्केन का यूपीएससी नेम पूछा तो क्या सर्च करोगे? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के लिए पॉइंट को गिनते हैं, पॉइंट को, पॉइंट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये पेरेंट चेन 7 कार्बन का हो गया। माने इसके पेरेंट चेन को खोजते समय पॉइंट सबको गिन लीजिए, पेरेंट चेन हो गया। हेप्टेन, हेप्टेन। और जो छट गया एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड पार्ट जो छट गया, तो एक खंड छट गया मिथाइल, मिथाइल। एक खंड छट जाए तो मिथाइल, मतलब जब छट जाए तो खंड का वैल्यू है, कितने खंड का है? एक खंड, एक खंड मिथाइल है। काउंटिंग इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। एक और देखिए, आ जाएगा, घबराना नहीं, आप लोग साधारण स्टूडेंट थोड़े हैं, ये तुम लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, कोशिश कर रहे हो, सब तुमको सीखने है, सीखना सब है, पढ़ना बहुत है। ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, अल्केन है, अल्केन है, अल्केन है। वेरी गुड बाबू, समझ में आ रहा है, अल्केन है। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो अल्केन है, तो अल्केन है। आईयूपीएसी नेम लिखना है, फर्स्ट वी सर्च द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन खोजना है। अब पेरेंट चेन के लिए पॉइंट को खोजिए, पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कार्बन का पेरेंट चेन है, 9 कार्बन का पेरेंट चेन है, 9 कार्बन का पेरेंट चेन। जब भी खोजना होगा तो पॉइंट को काउंट कर लेंगे, और जो छट गया वो साइड चेन है। ये कितने कार्बन का छट गया जी? 2 कार्बन का खंड है इथाइल। ये कितने कार्बन का खंड बाहर हो गया? 2 कार्बन का खंड है इथाइल, और 1 कार्बन का सेगमेंट है मिथाइल। काउंटिंग इधर से होगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। तो पहले इथाइल को लिखा जाए 4 6 डाइथाइल, 4 6 डाइथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल नोनेन, नोनेन। इस डैश फार्मूला, ये डैश फार्मूला अल्केन का है, इस डैश फार्मूला का नाम हुआ 4 6 डाइथाइल 2 मिथाइल नोनेन। पेरेंट चेन जब खोजना होगा तो खंडवा को खोजेंगे, सॉरी पॉइंट से बनाएंगे पेरेंट चेन, और जो छट जाएगा तो उसमें सेगमेंट, एक सेगमेंट का छट गया तो मिथाइल है, 2 सेगमेंट का छट गया, 2 सेगमेंट का छट गया तो इथाइल है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। पता ना लड़की लोग क्लास कर रहा है कि नहीं। लड़की लोग, बाबू फ्यूचर ऑफ द नेशन, लिंक किसी को मत दीजिए जो मेरा फीस रख लिया है, जिसको हम रिमूव कर दिए उसको लिंक मत दीजिए। अब इस स्ट्रक्चर में अल्केन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो जब डबल बॉन्ड नहीं है तो अल्केन का डैश फार्मूला है। पहले पेरेंट चेन सर्च करेंगे पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन का पेरेंट चेन है। हाँ, क्या इसमें छट गया? विच पार्ट हैव एक्सक्लूडेड, कौन सा भाग बाहर हो चुका है? ये 2 खंड बाहर हो गया, तो 2 खंड का साइड चेन इथाइल, 2 खंड 2 सेगमेंट्स का साइड चेन इथाइल, 2 इथाइल है इसमें। काउंट करो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पे इथाइल 1 2 3 4 5, पांचवें दोनों तरफ से हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिस्टमेटिक नेम हो गया 5 6 डाई इथाइल डेकेन। अगर पेरेंट चेन को सर्च करना हो, पेरेंट चेन जब भी खोजना हो तो पॉइंट से पेरेंट चेन खोजा जाता है, खंड से साइड चेन। एक खंड का बाहर हो गया मिथाइल, 2 खंड बाहर हो गया इथाइल, है ना। अब ऐसे ही देखो तो ये जरूर देखा होगा तुम लोग, इसको स्वास्तिक कहते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ स्वास्तिक, शुभ लाभ, स्वास्तिक। पहले पेरेंट चेन सर्च कर लो 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। स्वास्तिक में किधर चलोगे
तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो पेंटेन हो गया इसका पेरेंट चेन, अल्केन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड सिस्टम है, अल्केन है। तो पेंटेन 5 पॉइंट मैंने पेंटेन पेरेंट चेन हो गया, ये बाहर हो गया 2 खंड, 2 खंड मतलब इथाइल, ये भी है 2 खंड का, एक खंड है, एक 2 खंड, ये भी है इथाइल। 1 2 3 4 5, एक इथाइल 3 पर, फिर इथाइल 3 पर, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, स्वास्तिक का नाम हुआ 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। अब ये यूपीएससी नेम देना, त्रिशूल है भोले बाबा का, पेरेंट से सर्च कर लेंगे, बराबर आएगा पेरेंट से। देखिए 1 2 3 या 1 2 3, इसमें कहीं से भी सर्च करोगे प्रोपेन ही पेरेंट चेन होगा। 1 2 3, एक सेगमेंट ऊपर है मिथाइल, एक सेगमेंट नीचे है मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसको डैश फार्मूला, ये अल्केन का डैश फार्मूला है, समाप्त हो गया। जल्दी 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 कीजिए, जल्दी मिटा दें, उतारो जल्दी। हाँ, अल्काइल के रूप में इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं, अल्केन के रूप में 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बच्चा सब है ना उठा जा रहा है, बेचैन हो जा रहा है, क्या करोगे? तुम ही लोग के सेफ्टी के लिए बंद किया है। अब डैश फार्मूला अल्कीन का, अब अल्कीन का देखना है, तो अल्केन का ना था, अब अल्कीन ऐसा दे दिया, देखो तो नहीं पढ़ा रहा है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, पेरेंट चेन, दो कार्बन का पेरेंट चेन, एथ डबल बॉन्ड है, इन, इसका नाम है इथीन। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन पॉइंट से खोजो, 1 2 3, प्रोपीन, प्रोपीन है, पेरेंट चेन खोजिए, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, पेरेंट चेन सर्च कीजिए पॉइंट से, पॉइंट से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड लेफ्ट से भी सेकंड कार्बन पर है, राइट से भी सेकंड कार्बन पर है, ब्यूटुइन, ब्यूटुइन, ठीक। पेरेंट से सर्च कीजिए पॉइंट से, 1 2 3 4 5, काउंटिंग बाएं से होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से काउंटिंग होता है, 1
2 3 4 5 पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, है ना। अब बना सकते हो। दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है। पेरेंट से पॉइंट से सर्च करेंगे, पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब काउंटिंग होगा, राइट से डबल बॉन्ड पहले है 1 2 3 4 5 6, हेक्स 1 3 डाइइन, हेक्स 1 3 डाइइन। ये डैश फार्मूला हो गया अल्कीन का, है ना। ठीक, और एक बना लो, बना लो, बना लो। अब इसका नाम लिख के बताओ तो। लास्ट है पॉइंट, पॉइंट खोजिए, पॉइंट, पॉइंट से पेरेंट चेन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। जंक्शन, जहां जहां ज्वाइंट होगा ना वहां पे कार्बन छुपा होता है। काउंटिंग 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट 2 4 डाइइन, हेप्ट 2 4 डाइइन। हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आराम कर रहा है, क्या कीजिए। क्लास खुला रहता ना ऑफलाइन तो इससे भी ज्यादा मिलता। हम एकदम ऑनलाइन में थोड़ा भी फाजिल नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम जरूरत के अनुसार। ऑर्गेनिक बड़ा सिलेबस है ना, तो ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आया जाए थोड़ा एनसीईआरटी में, घबराओ मत, घबराओ मत। एक दो एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, उसके बाद तुम अपने से बनाना। देखो 2014 में बिहार बोर्ड में 2014 में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पूछा था, सब डैश फार्मूला पर है। हाइलोजन बिहार बोर्ड में, हिंदी मीडियम के बुक में पेज नंबर 299, 299 पेज पर दिया है, 299। अब हम कुछ बना रहे हैं, दो बना दे रहे हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी में डैश फार्मूला दे दिया, तो डैश फार्मूला दिया तो सीखना पड़ेगा। अब बताइए, ये CH3 है, CH3 डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का पेरेंट चेन है। इंग्लिश मीडियम में 285, वेरी गुड। इसको बोलते हैं बुक लेके बैठ के पढ़ाई करना। अब बताओ, पहले बताओ, ये पूछे हुआ है ना क्वेश्चन बैंक, देखिए 2014 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। पेरेंट चेन खोजेंगे, पेरेंट चेन, ध्यान से। 1, यहां पर कार्बन है ना जी, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन दिया है। अब बताइए, डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन का पेरेंट चेन है, तो अल्कीन के केस में काउंटिंग उधर से, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड मस्ट हैज गॉट द लोएस्ट पोजीशन, दैट वुड बी द करेक्ट डायरेक्शन। तो अगर हम इधर से हो रहे हैं 1 2 3, कार्बन है CH3 का, कार्बन है C, तो 1 2 3, थर्ड कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। 1 2, ऊपर से आने पर सेकंड कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये साइड चेन है ब्रोमो। और आप जानते हैं ऑर्गेनिक में H का कोई वैल्यू नहीं है। हाइड्रोकार्बन चेन में H, हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रक्चर सुंदर लगने के लिए दिखा दिया, H का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले हम लिखे 4 ब्रोमो पेन 2 इन। आंसर भी दिया है उसके नीचे 299 नंबर पेज पर। इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब सेकंड देखा जाए, हम 2 बना दे रहे हैं, बाकी आप बनाइएगा। ये था फर्स्ट, अब है सेकंड। डैश फार्मूला का दिया है। यही स्ट्रक्चर है ए वाला। सेकंड, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है। अब ब्रोमीन तो साइड चेन ना होता है जी। ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब साइड चेन है। पेरेंट चेन सर्च करो कितने कार्बन का है। पेरेंट चेन यहां से है, देखो यहां पॉइंट पर कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3, छोटा है 1 2 3 4। ये पॉइंट है, पॉइंट मतलब वहां पर कार्बन छुपा है 4 कार्बन का। काउंटिंग किधर से होगा? काउंटिंग, गिनती, इस पेरेंट चेन का गिनती किधर से होगा? अल्कीन का पेरेंट चेन है, डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है, लेफ्ट साइड से होगा। 1 2 3 4, ये 4th कार्बन है। अब इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। अब देखो सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, साइड चेन मिथाइल।
2 मिथाइल ब्यूट 1 इन ब्यूट 1 इन। इसमें साइड चेन 2 है, साइड चेन 2 है, एक है ब्रोमो और एक है मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूट 1 इन। तो उसमें से बाकी बच गया 4 एग्जाम्पल बच गया, बनाइएगा। ठीक है, इसको डैश फार्मूला बोलते हैं, डैश। ठीक है, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अब पैसा जमा करा दीजिए, जिनका 3000 जमा है वो लोग भी कृपा कीजिए हम पर। 3000 वाले भी जमा करा दीजिए।